अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। जिस तरह से कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस चल रही है गवर्नर्स इन के इंटर टेस्ट की तैयारी करने की। हम यहाँ पर प्रिपरेशन जारी है। तो उसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाए गए हैं। 2 ग्रुप्स हैं, गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज़ के लिए अलग है। उनमें भी तैयारी माशाल्लाह से ज़ोरों शोर से चल रही है। तो अब इस वीडियो में ये मैथ के लिए आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि मैथ के इंटर टेस्ट में जो चीज़ें आने वाली होंगी, हमारे मैट्रिक बेस का जो भी होगा, परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, वो मैंने वीडियो बना दी। रेशो एंड प्रोपोर्शन, वर्ड प्रॉब्लम और इक्वेशंस, इन सब की वीडियो बन चुकी है। और आज सिर्फ ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, एवरेज। एवरेज और मीन एक ही चीज़ है, एवरेज बोल दो या मीन बोल दो। और मीन और मोड की आज वीडियो इंशाल्लाह हम इसमें कवर कर लेंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड किए जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको सॉल्व करें। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूँगा बाद में। तो उसके लिए आप मैं डिस्क्रिप्शन में गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग ग्रुप दिया गया, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें उसे, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई मसला है तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर या फिर अभी यहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो एवरेज को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आपके साथ कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन के बाद हमने स्टार्ट करने हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश के मतलब वीडियो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर इंग्लिश में हमारे पास आने वाले होंगे ये रीडिंग और वोकैबुलरी। ये 2 टॉपिक हैं सिर्फ, क्योंकि फॉर्म फिल किया था ना तो ये सिलेबस लिखा हुआ था। तो रीडिंग और वोकैबुलरी, इसमें थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई, शायद एक ही वीडियो बनाई टेंसेस के रिलेटेड, तो बाकी वीडियोस भी बनाना बाकी है। इंग्लिश में खास इतना नहीं, क्योंकि 2 टॉपिक है और इंग्लिश में इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। उसके बाद IQ पर आएंगे, ठीक है। लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि इनके साथ मैं कुछ IQ क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दूँ, तो उन्हें भी आप सॉल्व करें। मैं आपको बस मेथड बना दूंगा कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, आप उन्हें इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हमने एवरेज को स्टार्ट करना है। अच्छा, मीन को अभी हम स्टार्ट करते हैं। मीन क्या होती है? एवरेज होती है। तो एवरेज क्या होती है? ठीक है जी, एवरेज क्या होती है? एवरेज को निकालने का तरीका ये है कि कुछ, अगर एक बंदा है, एक के बंदे के पास 10 रुपये हैं, दूसरे बंदे के पास 20 रुपये हैं, तीसरे के पास 5 रुपये हैं, तो हम एवरेज निकालते हैं कि भाई बताओ इन तीनों के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। एक बंदा है, उसने बोला भाई हम तुम तीनों के पास कितने पैसे तुम तीनों के पास हैं। तो एवरेज इसको हम बोल सकते हैं कि इनको 3 से अगर डिवाइड कर दे तो 30 और 35 हो जाएंगे। 35 को डिवाइडेड बाय 3। इसे अगर हम सॉल्व करें 35/3 को, तो हम कह सकते हैं 11.66। इन तीनों के पास 11.66 पैसे हैं। मैंने आपको कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ाया है मीन में, ठीक है। ये बस ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक के बाद हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, बस थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। मैंने एडवांस का भी नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैंने एडवांस का नाम? क्योंकि हमारे पास इंटर टेस्ट जो आएगा इस गवर्नर चंद की जानिब से, वो होगा मैट्रिक बेस। तो मैट्रिक में जितना होता है ना, मैं बस आपको उतना ही मेन पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा एडवांस में नहीं लेके जाऊँगा। बस हम एडवांस पर ही रहेंगे। और मैं एडवांस भी मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे तो बस बेसिक पर ही रहना चाहिए था। एडवांस पर जाने की मजबूरी ये है कि बच्चे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, वो 3 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि ईद के बाद और बच्चे भी फॉर्म फिल करेंगे, 4-5 लाख हो जाएंगे। उनमें से मुश्किल उनमें से 5,000 ही क्वालिफाई कर पाएंगे। 5,000 को कोर्स कराया जाएगा, 50,000 को, 5 नहीं, 50,000 को कोर्स कराया जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि उन 50,000 में से जो 30 से 35,000 होना, जो सेलेक्ट हों, वो मेरे ही स्टूडेंट हों। तो मैं आपको उस तरीके से तैयारी कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह की मदद होगी तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप 8 क्लास या फिर 9 क्लास वाले हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा उनसे कम ही होंगे जो इंटर में होंगे, ग्रेजुएशन लेवल तक होंगे, क्योंकि वो भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम मीन की तरफ बढ़ते हैं। मीन को सॉल्व करने का एक फ़ॉर्मूला है, लेकिन आप एंट्री टेस्ट जब आप दे रहे होंगे तो फार्मूले लगाने नहीं बैठ जाएंगे। आपको सिर्फ 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड में आंसर देना होगा। क्यों इतना कम टाइम? कि बिल्कुल कम टाइम होगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। आप इंशाल्लाह 30 सेकंड से पहले जवाब दे देंगे। तो मीन का क्या फॉर्मूला? मीन को जाहिर करते हैं, शो जो करते हैं वो इससे करते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है ये क्या चीज़ है, शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों शो करोगे? हमने डायरेक्ट आंसर बताना है। ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? मीन लिखने की बजाय मैं एक्स के ऊपर ये डंडी लगा देता हूँ, इसका मतलब है मीन ही है। अब इन्हीं का मीन लेना है ना, तो मतलब ऊपर आते हैं सम ऑफ नंबर। मैं लिख भी देता हूँ आपको, सम ऑफ एन नंबर लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, उनका सम कर दो। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मैं भी आपको बाद में बताऊँगा। सम ऑफ नंबर अपॉन अमाउंट ऑफ नंबर, अमाउंट ऑफ नंबर या फिर क्वांटिटी ऑफ नंबर, मतलब जितने भी नंबर हैं उनको सम कर दो, और कितने हैं उनकी तादाद कितनी है उनको नीचे लिख दो। जैसा कि ये 3 नंबर हैं, इन तीनों को सम करो, कितना आएगा? यूँ सम करके लिख दो 10 + 20 + 5, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ नंबर। कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो x बार, इसको तो हमने सॉल्व किया हुआ है, 11.66 आएगा। तो यही इसका मीन है।
अब एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो मेरे पास एक बुक थी पिछली, मैंने आपको शायद आप अगर मेरे वो व्हाट्सअप ग्रुप से देख रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो व्हाट्सअप ग्रुप वाले होंगे जो मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैंने आपको अभी ग्रुप में एक शेयर किया था एवरेज के क्वेश्चन के ही, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे 8-9 थे शायद क्वेश्चन, तो उस बुक में जिस तरीके से क्वेश्चन थे ना, मैं अब उनको करवा जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने उस बुक में से भी क्वेश्चन देखे हैं जी। उसमें है कि भाई एक क्लास में स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, पाँचों ने नंबर लिए हैं, उनके उसमें तो नाम भी लिखे होते, अली ने इतने लिए, कासिम ने इतने लिए, अजहर ने इतने लिए। खैर 100 में से स्टूडेंट 100 नंबर टोटल थे, उसमें से स्टूडेंट लिए, एक ने 33 लिए, पास होते होते बच्चे हैं, दूसरा 50 है, थोड़ा काबिल है, तीसरा फेल हो गया। अच्छा 93 भी लिए हैं नंबर, 1 2 3 4, और 80 नंबर भी लिए हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या बताना था कि एवरेज बताओ कितने नंबर हैं। अब इसी में एडवांस लेवल पर भी पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा तो इन नंबर की क्या करनी है, एवरेज बतानी है कि टोटल स्टूडेंट की कितनी एवरेज रही, ठीक है। तो एवरेज किस तरीके से लेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, तीनों को जमा करके लिख दो, तीनों नहीं सॉरी पाँचों को जमा करके लिख दिया और 5 से डिवाइड कर दो, जो आंसर है वही हमारा मीन होगा। 33 50 25, 33 50 25, 93 80, 93 80 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आया 56.2, 56.2, यही हमारा मीन है, ठीक है जी। ये हमारा मीन आ गया। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो उसको जमा करके जितने नंबर हो टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक किस तरीके से आ सकता है, थोड़े से बेसिक के पास जाते हैं जी। थोड़ा सा बेसिक अब कैसे आएगा, अब हमारे पास 6 नंबर दिए जाएंगे, उनका हमने क्या निकालना है, उनका मीन निकालना है। तो चलिए जी 6 नंबर का मीन निकालते हैं। वो 6 नंबर कौन से हैं, एक नंबर है मेरे पास 6 -2 5 -7 +10 +12, ये नंबर हैं इस तरीके से नंबर। और ये क्वेश्चन मैंने देखा है, उसी बुक में देखा है, वो मैट्रिक की जनरल ग्रुप की बुक थी, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इनका मीन किस तरीके से होगा, चलें जी इन सबको सम करते हैं। पहला 6 लिखूँगा प्लस, अगला क्या है -2 है, तो मैं यहाँ पर प्लस थोड़ी लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं -2 लिखूँगा। बस आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। -2 अब आगे क्या है +5 है, ये क्या है -7 है, और ये +10 और ये +12। डिवाइड किससे करना है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है। इस तरीके से करना है भाई आपने। अब आपने क्या करना है बोर्ड, 6 -2 + 5, 6 -2 + 5, 6 तो लिखा ही नहीं है, 6 -2 क्या हो रहा है यार, 6 -2 + 5, अच्छा -7 +10 +12। इनको जब हमने जमा किया है ना तो आंसर 24 आया है, ये याद रखिएगा। +2 और -7 को मैंने -2 -7 को इसको ऐड नहीं किया, उल्टा इसको सब में से निकाल दिया है, इसलिए तो कितना आया है 24 आया है। 24 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, 6 से डिवाइड भी करना है, तो इसका जो मीन निकल के आया है वो कितना आया है, 4 मीन निकल के आया। ये थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर इसी को हम मुश्किल कर दें कि एक नंबर, एक मीन है, मीन इज़ 4, ठीक है, एंड सम ऑफ नंबर इज़ 24, बस इतना दिया गया, ठीक है। मीन इज़ 4 एंड सम ऑफ नंबर इज़ 24, हाउ मच नंबर्स। देखो जी क्वेश्चन की जो वर्डिंग है ना उसकी तो टांगें ही टूटी हुई हैं मेरी वर्डिंग की, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ। बोल रहा है कि मीन जो है ना वो 4 है, अब सम ऑफ नंबर है 24 है, बोल रहे हाउ मच नंबर, बताओ नंबर कितने हैं वो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर थे, इनका सम 24 था, इनकी एवरेज 4 आई है। यहाँ पर तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मीन दे रहा है और जो सम भी होता है ना, सम क्या होता है, सम होता है सबको प्लस करके लिख देना। तो जो सबको प्लस करके, ये देखो ऊपर वाले लाइन प्लस करके जो लिखा हुआ है कितना है, 24 है। हमें क्या बताना है, क्वांटिटी बतानी है, हाउ मच नंबर की तादाद कितनी है। तो चलिए हम इसके फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, x बार इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। ये सम के, ये क्या है, मीन है। यहाँ पर मीन दिया गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया गया है, मीन इज़ 4, तो मीन की जगह मैं 4 लिख दूंगा। आगे बताओ सम ऑफ नंबर दिया गया है, नहीं सम ऑफ नंबर तो नहीं दिया गया, तो फिर 24 क्या है,
अरे सम ऑफ नंबर दिया गया है तो बोलो ना, सम ऑफ नंबर दिया गया है, मेरे तक आवाज़ आनी चाहिए। सम ऑफ नंबर इज़ 24, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 24। अब बताओ अमाउंट ऑफ नंबर दिया गया है, मतलब हाउ मैनी नंबर, तो यहाँ पर मैं खाली नंबर लिख दूँ। चलो ठीक है, खाली नंबर लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पर आता क्या है, आता है कितने नंबर हैं, तादाद, नंबरों की तादाद है, तो ये हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, चलें जी बता देते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ाई थी, वो भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी ना, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को एंड में रखा है। इससे पहले इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन से भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ना वो परसेंटेज की थी, ना रेशो वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो बेसिक मैथ थी। उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के तरीके बताए गए थे। अब प्लस माइनस भी आपको नहीं आती ऐसा नहीं है, वो वाली प्लस माइनस नहीं थी, वो इक्वेशन में प्लस माइनस थी। तो वो वीडियो आप लाजमी देखें, क्योंकि वो अगर एंट्री टेस्ट आप नहीं भी दे रहे ना, तब भी आपको वो पता होनी चाहिए, वो बहुत ही बेसिक है और ज़्यादातर स्टूडेंट को वही चीज़ें नहीं आती। तो वहाँ उसको आप देखें, वो उस मैथ्स का उस वीडियो का डालता है 0 से हीरो, मतलब वो ज़ीरो ही है, मतलब जिसको मैथ्स में ना कम वीक है वो पहले वीडियो वो देख लें, उसके बाद आके यहाँ पर आएँ। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होगी तो उनको पता चल गया होगा ये हमें कैसे फाइंड करेंगे। नंबर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो उसे दूसरी तरफ फेंक दो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये लो नंबर मल्टीप्लाई बाय, मैं नंबर नहीं लिख रहा, यहाँ एक्स लिख देता हूँ, चलो छोड़ो नंबर ही रहने दो। मल्टीप्लाई बाय 4 = 24, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे नंबर फाइंड करना है, तो नंबर यहीं रख देता हूँ। और ये क्या है, इसके साथ 4 है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू की तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेटर यूज़ करने, दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आप आज तक किया इस्तेमाल नहीं किया तो फिर यहाँ भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। 4 के 24 को 4 से डिवाइड करो। मैंने भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया, आंसर आ गया 6। तो नंबर कितने हैं, नंबर 6, टोटल 6 नंबर हैं। देखो जी 6 ही तो नंबर थे, 1 2 3 4 5 6। अब कौन कौन से नंबर हैं ये बताना मुश्किल है भाई, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे आ जाता है। कौन कौन से नंबर थे हम वो भी पता कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं, अभी क्वेश्चन वही करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, ये बेसिक है, ये थोड़ा सा एडवांस है, अब ज़्यादा एडवांस की जाना पड़ता है। लेकिन इसका क्वेश्चन एक और करते हैं, क्योंकि ये तो किया हुआ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन अब इसी का करते हैं। अब भाई मैं ये आपके लिए दे देता हूँ कि सम = 90, ठीक है। एवरेज बता देते हैं, एवरेज कितनी है, एवरेज है हमारी 100, ठीक है। अब बताओ नंबर बताओ, ये मैंने जानबूझकर एवरेज 100 रखी है। देखो भाई कभी भी एवरेज सम से ज़्यादा नहीं आ सकती। चलो जी एक और क्वेश्चन हमारे लिए बन गया, इट इज़ पॉसिबल दैट एवरेज इज़ ग्रेटर दैन सम। ऐसा आ सकता ना क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल दैट एवरेज बिकम, अच्छा आखिर में ये नहीं लिखा खैर, एवरेज बिकम मोर देन सम, ठीक है। नो, 100% नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आपने नो लिख देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सम जितना भी होता है एवरेज कम आती है। देखो सम यहाँ पर कितना था, 24 था, एवरेज कितनी आई, मीन एवरेज सेम है ना, तो मीन कितना आया, मीन जा रहा है, 24 का सम जा रहा है। एक पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर 56 आए थे, देखो 56 आई, बल्कि इनको जब हमने सम किया था तो बहुत ज़्यादा थे, 56 से तो ज़्यादा था। देखो भाई 80 तो ये अकेला ही हो गया, 93 तो अकेला ही हो गया, लेकिन जब मीन आया तो वो कम आया। मीन हमेशा कम होता है, मीन या फिर सम दोनों एक चीज़ें ऐसी हैं, तो मीन हमेशा कम होता है। किससे कम होता है, सम से। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी गलती कर दी है, जानबूझ के की है, आपको बताना था। ये 900 है, सम 900 है, एवरेज 9 है, तो बताओ नंबर कितने हैं टोटल। चलिए जी फाइंड करते हैं। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है, ये मुझे आपने खुद करके दिखाना है। अरे होमवर्क को व्हाट्सअप पे दे देता हूँ, यहाँ भी होमवर्क दूँ, हर जगह होमवर्क थोड़ी मिलता है। अच्छा सम यहाँ पर आता है, नहीं एवरेज आती है ना, यहाँ पर एवरेज आती है ना सबसे पहले, तो एवरेज 100 है, सम ऊपर आता है, नीचे नंबर आते हैं। नंबर को मैं अब एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स उधर जाएगा, 100 नीचे आएंगे, एक्स इधर आएगा, 100 नीचे आएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 2 0 से 2 0 कट गया और 9/1 आंसर है। और 9 क्या है, 9 आंसर है। 9 के नीचे 1 नहीं लिखा जाता, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता, ऊपर 1 लिखा जाता है। अगर 1/9 होता ना तो ये वाला 1 मैं लिखता, नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। बस इस बात को आपने जहन में रखना है। अब थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, थोड़ा सा नहीं बस पूरा ही एडवांस में जाते हैं। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे और मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझसे किए हैं क्वेश्चन। द मीन इज़ 4 5 एंड एक्स इज़ 6। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, मीन ऑफ 4 5 एंड एक्स इज़ कितना है, मीन 6 है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, एक्स की वैल्यू क्या है, देन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें करना है।
देखो मीन दिया गया है, नंबर दिए गए हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलें जी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूँ तो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर आता है मीन, मीन को एक्स बार से शो करते हैं, और यहाँ पर आते हैं सम, और नीचे आते हैं नंबर्स। कितने नंबर हैं, ऊपर सम आता है, नीचे आता है नंबर। अब देखो यहाँ पर मीन दिया गया है, कैसे, मीन ऑफ इसका और इसका 6 है, तो मीन दिया गया है, मीन कितना है, मीन है 6। अगेन सबको सम कर दो, सम कैसे करेंगे, ये लो ऐसे करेंगे, 3 नंबर है ना, तीनों को सम करके लिख दिया, और क्या 3 नंबर हैं, तीनों को सम करके लिख दिया। डिवाइड किससे करते हैं, नीचे नंबर कितने हैं, नंबर तो दिए गए नहीं है। अब क्या करें, चलो जी क्वेश्चन ही गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है। अरे नंबर दिए हो तो हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, 3 से डिवाइड करते हैं ना, जितना सम करोगे, जिसको सम करके लिखोगे उतनों को गिन के नीचे लिख दो। ये है, हमें ये फाइंड करना है, जिसे भी फाइंड करते हैं उसे छुपा देते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ये लो छुपा दिया। अब क्या करना है, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएंगे ये 3 नंबर बच जाएंगे, एक्स फिर भी यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में मैं करूँगा, बहुत मैं लंबा करके क्वेश्चन करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 5 और 4 9 हो गए, प्लस एक्स। ठीक है, अब भी यहाँ पर एक्स छुपा हुआ है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, इसीलिए तो छुपाया हुआ है मैंने। एक्स के साथ जो भी चीज़ें हैं वो इक्वल टू के उस तरफ होनी चाहिए। एक्स के साथ 9 है, तो 9 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आ गया। अब देखो एक्स किसके बराबर है, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 9 इसका आंसर है। यहाँ पर क्या आंसर है भाई, यहाँ पर भी 9 ही आंसर है। ठीक है, 9 पे टिक लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल पर। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे भी इसके एक्सरसाइज के लिए, इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, उस ग्रुप में भी सेंड करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको सिर्फ सॉल्व करा रहा हूँ। इन्हें आपने अच्छी तरीके से देखना है, इसके बाद आप ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजूंगा उसे सॉल्व कराएं। अच्छा, अगला जो इसका ये परसेंटेज के है, ये हमारा परसेंटेज का तो मैंने करा दिया। अब एवरेज का है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 7। ठीक है, 5 नंबर की एवरेज कितनी है, एवरेज 7 है। कितने नंबर है, नंबर 5 है, ये याद रखना है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 8। यहाँ मैं एवरेज 5 लिख देता हूँ और यहाँ पर एवरेज 3 लिख देता हूँ। फर्स्ट 3 नंबर इज़, और यहाँ पर 8 है। देन सम ऑफ 4th and 5th नंबर इज़, सम ऑफ 4th and 5th नंबर इज़, पता नहीं, बस यही क्वेश्चन है। देखो गौर से देखते हैं, 5 नंबर हैं जिनका सम इतना है, जिनकी एवरेज ये बन रही है। फिर वो बोल रहे हैं उन्हीं 5 में से जो पहले 3 है ना, उनकी एवरेज ये बन रही है। तो बताओ चौथे और 5वें को अगर जमा करें तो कितना होगा। जो इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया। चलो इसको मैं ले रहा हूँ, इस कंडीशन को ले रहा हूँ। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 8, तो मतलब x + y + z/3 बराबर है 8 के। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पर एवरेज लिखते हैं, यहाँ पर उन नंबरों को सम करके लिखते हैं, और यहाँ पर उनकी तादाद लिखते हैं। तो मैंने ऐसे ही तो किया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसको हम अगर सॉल्व करें, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 24। ठीक है, x + y + z = 24। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का सम निकालो। ठीक है जी, x + y का हमें सम चाहिए। x + y अगर प्लस होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा। चलो इसे अभी हम यहीं रोकते हैं। अब दूसरी कंडीशन को भी उठा लेते हैं। अभी बोल रहे हैं 5 नंबर की एवरेज है, इसका मतलब x + y + z + p + q, ऐसे ही 5 नंबर हैं। इनको डिवाइड किससे करेंगे, बताओ भाई किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करें। अरे नहीं यार, 5 से डिवाइड करना है। कब से बोल रहा हूँ, नंबर को गिनो। कितनी है, 5 नंबर की एवरेज है 7। अब मैं इसको बिल्कुल वही करूँगा, +p + q = 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ से चीज़ें हटानी है। मुझे ये, अच्छा 5 7 5 35, ये आ गया। अब देखो हमें करना क्या है यार, क्या कर रहे हैं कब से, हमें करना है सम ऑफ 4th and 5th नंबर, चौथा और 5वां। मतलब कि हमें ये इन दोनों का सम फाइंड करना है। चलो अभी करके देखते हैं। सम का मतलब यही, p को और q को जब प्लस करें तो आंसर क्या आएगा। चलो जी पता करते हैं। अगर आप गौर करें तो इन तीनों को जो प्लस करके आंसर आएगा वो हमें पता है। कहाँ पता है, ये देखो ना, ये है ना, x + y + z कितना है, 24 है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, 24 लिख दूँ, प्लस p + q बराबर है 35 के, लिख दिया। अब देखो p + q बराबर है 35 है। मुझे सिर्फ यही चाहिए ना, इन दोनों का सम चाहिए, इसके साथ और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 24 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो वहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा। तो p + q बराबर 35 में से 24 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और 11 इसका आंसर है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 11 ही आंसर है। ठीक है, 11 आंसर है। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला थोड़ा इससे डिफरेंट है। क्या है, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 7।
इससे सॉल्व करते हैं। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 7, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी अपॉन 4 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब यही है ना, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 7। 4 नंबरों को प्लस करो, नीचे 4 से डिवाइड कर दो और आंसर उसने दिया हुआ कितना है, 7 है। आगे बढ़ते हैं, क्या है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 8, पहले 3 नंबर की एवरेज है 8, देन फाइंड द फोर्थ नंबर, चौथा नंबर फाइंड करो। क्या बोल रहा है भाई वो, अभी बता देता हूँ। एक और कंडीशन भी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, पहले 3 नंबर की एवरेज कितनी है। चलो उसे छोड़ो, पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ ना, 4 7 28। मैं यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से चीज़ें हटानी है। मुझे ये नहीं पता, ये नंबरों को नहीं पता, इसलिए इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, बस यहाँ पर नंबर ही लिखता हूँ। दूसरी कंडीशन वो दे रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 8। अरे यार क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 नंबर कौन से हैं, ये रहे ना फर्स्ट 3 नंबर, इनकी एवरेज कितनी है 8। अच्छा, उसको किस तरीके से मैं लिखूँ, पहले 3 नंबर की एवरेज को यूँ लिखूँगा, 3 इज़ इक्वल टू 8। यहाँ मैंने 3 क्यों लिखा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, ये मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर मैंने 3 क्यों लिखा है, 4 क्यों नहीं लिखा, जबकि वहाँ पर तो 4 लिखा था। ठीक है, अच्छा इनका एवरेज 8 आ गया। यार क्या बताओगे, अब नहीं बताया फिर भूल के बताना। यहाँ पर मैंने 3 न्यू लिखा है मुन्ने, क्योंकि ऊपर नंबर कितने हैं, 3 नंबर हैं, इसलिए 3 से डिवाइड किया है। वहाँ पर 4 क्यों लिखा था, क्योंकि ऊपर 4 नंबर थे। ठीक है यार, लगता है मुझे आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बस समझ जाओ यार, समझ जाओ। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 24 के बराबर है। अब ये तो बता दो क्यों है 24 के बराबर, नहीं बस ये मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि 24 के बराबर क्यों है। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, फाइंड द फोर्थ नंबर, चौथा नंबर मुझे तलाश करना है। चलो जी मुबारक हो, मुझे पी को तलाश करना है। इन 3 की वैल्यू पता है, नहीं है पता। क्यों नहीं पता, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 24 है, तो इसको यहाँ पर पुट करो ना, इनकी वैल्यू को यहाँ पर लिखो, इनकी जगह 24 लिखो, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वैसा ही लिखो। ठीक है, तो 1 मिनट ना, वहाँ पर क्यों जा रहे हो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आओ। इसकी जो वैल्यू 24 है, 24 को कहाँ लिखोगे, इन 3 की वैल्यू, ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। इन ये जो भी लिखा हुआ है इनमें से इसकी वैल्यू 24 है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करो इन 3 की जगह। ठीक है, ये लो पुट कर दी, 24 प्लस p बराबर है 28। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, समझ आनी चाहिए, दोबारा से वीडियो देखो। p बराबर है 28 माइनस 24। ठीक है, अगले स्टेप में 28 में से 24 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और जो चौथा नंबर है ना हमारा वो है 4। जहाँ पर आपको नज़र आए उस पर टिक लगा दो, और ये रहा 4, टिक लगा हुआ भी है। ठीक है जी, ये तो हमारे हो गए जितने भी बेसिक हो सकते थे, मैंने आपको बेसिक कराया, इससे ज़्यादा बेसिक आ ही नहीं सकता यार। मैंने कहा था कि मैं मीन भी कराऊंगा, सॉरी मीन तो करा लिया, क्या बोलना था मैंने, अच्छा मीन और मोड भी कराऊंगा। मीन हो गया, मोड का आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोड में ऐसा खास कुछ है नहीं। तो मोड क्या होता है, कुछ कितने भी नंबर आपको दिए जाएँ, जैसे कि 1 2 3 5 5 8 7 15, ये कितने नंबर दिए हुए हैं बताइए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिए हुए हैं। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जितने नंबर भी दिए जाएँ, जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा ना वही हमारा मोड होगा, और उसका आंसर है 5। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में। चलिए जी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ इसका मोड क्या होगा। 1 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 2 4 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, तो इसका जो मोड हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, तो मोड भी हमने क्लियर कर लिया। मैंने सोचा था कि आपको मैं थोड़े IQ के भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो उसको हम अभी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में IQ को ही करेंगे, क्योंकि मैथ हमने माशाल्लाह से ख़त्म कर दी है। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो बता ही दूँगा। ठीक है जी, तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक लाइव सेशन कर लिया जाए, जिसमें आप अपने मुझे प्रॉब्लम बताएं, मैं हो सके तो उसका पॉसिबल कुछ ना कुछ सोल्यूशन इंशाल्लाह से प्रोवाइड आपको करूँगा। तो इस बारे में आप सोच के मुझे बताइए कि आपके साथ लाइव सेशन किया जाए या नहीं। तो यूट्यूब पर हम लाइव आएंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको उसी वक्त सोल्यूशन देंगे, या फिर आपके क्वेश्चन को नोट कर लिया जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना ली जाएगी। ठीक है, मगर आपने इस बारे में सोचना ज़रूर है, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।